है एग्जाम्पल 2.1 एनसीईआरटी फिजिक्स का 12 क्लास का न्यूमेरिकल है। पोटेंशियल से रिलेटेड बोल रहा है कि दो चार्ज रखा हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸ और -3 × 10⁻8 कूलम। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। बोल रहा है दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दोनों के बीच पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होगा ये निकालना है। तो यहाँ दो जगह पे जीरो होगा, एक दोनों के बीच में जीरो हो सकता है और फिर जो चार्ज का वैल्यू कम है उस तरफ जीरो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, इनफाइनाइट तक कहीं पर भी हो सकता है। इस तरह का न्यूमेरिकल निकालना है अगर रिजल्ट या कोई भी न्यूमेरिकल बनाना है तो सबसे पहले जो लैंग्वेज दिया हुआ है उसमें से जो आपका काम का चीज़ है ना उसको छांट लीजिए। दिया हुआ है क्या आपके पास Q1 दिया हुआ है, Q1 कितना 5 × 10⁻8 कूलम। Q2 कितना दिया हुआ है -3 है, निगेटिव चार्ज है, -8 कूलम। R का वैल्यू कुछ है क्या जिसको हमने माना है x माना है और 16 - x माना है। तो वैल्यू जो दिया हुआ है R का दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ दूरी इसके लिए पोटेंशियल और इसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे। अगर इसके लिए पोटेंशियल है, चूंकि हमें नहीं मालूम है ना कि कहाँ पर बीच में पोटेंशियल जीरो हो रहा है, तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से x दूरी पर कहीं पर पोटेंशियल जीरो हो रहा है। तो चूंकि दोनों के बीच का दूरी 16 सेंटीमीटर है तो बीच में जो पोजीशन बनेगा वो कितना बनेगा, तो 16 - x बनेगा। ये हमने मान लिया है। तो हमारे पास v1 और v2 कुल मिलाकर के जीरो होगा, यही निकालना है। तो v1 कैसे निकालें हम, तो v1 के लिए क्या हमने माना है x दूरी पर जीरो हो रहा है, इसका x दूरी पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसका 16 - x पर पोटेंशियल होगा। इसका x दूरी और इस दूरी को हमने माना है 16 - x, इसका पोटेंशियल जितना होगा यहाँ पर उतना ही इसका होगा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो एक का पोटेंशियल पॉजिटिव में दूसरे का पोटेंशियल निगेटिव में आएगा। तो हमारे पास v1 अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो k और q का वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू होता है Q1/r है, प्लस k Q2/r बराबर 0 होगा। वैल्यू रख दीजिए यहाँ से उठा करके, k का वैल्यू आप रख दीजिए। k का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि k का वैल्यू दोनों में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब माइनस है तो आप ऐसा कीजिए, इसको फॉर्मूला ही ऐसा लिख दीजिए कि आपका आसान हो जाए बनाना। तो Q1/r इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस है तो वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि k Q2/r, यानी एक दूसरे के इक्वल हो रहा है इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर जो r वाला जो पोजीशन है वो कितना है 100 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर r हमने क्या माना है x माना है, तो ये x हो गया। इसके लिए हमने क्या माना है Q2 के लिए, तो 16 - x माना है, उसी को लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 - x। क्लियर। अब ये देखिए खत्म हो गया, अब आसान हो गया। Q1 का वैल्यू लिख दीजिए, तो Q1 का वैल्यू कितना है 5 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 16 - x। अब देखिए 10⁻⁻8 10⁻⁻8 दोनों में कॉमन है, आप इसको खत्म कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 16 - x, इतना भी लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों में इतना अगर डिवाइड हो रहा है तो इधर भी डिवाइड हो रहा है, इधर भी डिवाइड हो रहा है, तो इधर भी इतने से गुना कर दीजिए, इधर भी गुना कर दीजिए, इक्वल हो गया, कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए। कितना आया रिजल्ट आपके पास, तो ये 1685 हो गया, 80 - 5x बराबर 3x, यानी रिजल्ट क्या है हुआ, ये 5 उधर जाकर तो प्लस हो जाएगा, यानी 80 बराबर 5 3 8 8x, यानी x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिल रहा है, यानी ये इसका 10 सेंटीमीटर पे जितना पोटेंशियल है उसका यहाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि 16 - x का वैल्यू क्या आने वाला है 16 - x इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी नेगेटिव चार्ज से 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव चार्ज की तरफ और पॉजिटिव चार्ज से 10 सेंटीमीटर नेगेटिव चार्ज की तरफ बीच में एक पॉइंट बन रहा है, जो नल पॉइंट बन रहा है, जिसका रिजल्ट इतना आ रहा है। इसी में और एक देख लेते हैं, हमारे पास एक और बन सकता है इसे। एक तो ये सिचुएशन है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जीरो हो रहा है, नल पॉइंट बन रहा है। एक और सिचुएशन हो सकता है ना कि इस लाइन में, क्योंकि इनफाइनाइट तक ये भी अपना प्रभाव दिखाएगा, इनफाइनाइट तक ये भी प्रभाव दिखाएगा, तो यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है
और इसका वैल्यू चूंकि ज़्यादा है तो इसको सुपरसीड कर सकता है। इसका पोटेंशियल यहाँ पर उतना हो सकता है जितना पोटेंशियल इसका वहाँ पर हो सकता है। यानी निगेटिव चार्ज की तरफ, यानी जो कम वैल्यू है, निगेटिव पॉजिटिव से मेनली मतलब नहीं है, जिस चार्ज का वैल्यू कम है उस चार्ज की तरफ भी नल पॉइंट मिल सकता है। यानी पोटेंशियल इसके कारण और इसके कारण जीरो हो सकता है। तो अगर हम मानते हैं कि आउटसाइड, सेकेंड केस में हमारे पास फिगर में इसको चेंज कर देंगे। अब हम मान लेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो ये है। ये अगर हम मान लेते हैं कि x दूरी पर नेगेटिव से, यानी कम वैल्यू से x दूरी पर नल पॉइंट बन रहा है, तो टोटल देखिएगा तो यहाँ से यहाँ पर पोटेंशियल अगर हम निकालना चाहें तो ये 16 + x हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पर। अब p हमारे पास आउटसाइड है, इससे आउटसाइड है और इसके तरफ है। तो देखिए तो ये वैल्यू क्या, इसका पोटेंशियल अगर निकालना होगा तो 16 + x लेंगे और इसका पोटेंशियल अगर निकालना है तो x लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सेकेंड केस में, केस 2 में, ये केस 1 में ये आया हमारे पास। केस 1 का फिगर आप पॉज करके पहले देख लेंगे क्या हमने बनाया था बैक जा करके। तो केस 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो v1 बराबर v2 आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो v1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, v1 का वैल्यू हमारे पास है k q1 बाई, अभी r जो हमने क्या माना है, क्योंकि यहाँ हम इसको q1 माने हैं तो ये हमारे पास 16 + x हो जाएगा। 16 + x बराबर हो रहा है k q2 कितना है, तो q1 का वैल्यू आप लिख दीजिए, q1 का वैल्यू ही लिख दीजिए, टाइम क्यों लगाना है इसमें, ये हो जाएगा। फॉर्मूला आप तो मालूम हो गया है ना कि क्या लिख रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो फिर वैल्यू हमारे पास आ रहा है। अगर आप इसको और धीरे धीरे समझना चाह रहे हैं तो इसको पहले समझ लीजिएगा। तो वही चीज़ हमने किया है, यानी q/r हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है, -3 है, इधर हो गया माइनस, इधर कहीं भी इक्वल हो गया, यानी 3 × 10⁻⁸ और डिवाइडेड बाई x दूरी है हमारे पास। अब ये k यहाँ भी खत्म हो रहा है और ये भी खत्म हो जाने वाला है, ये दोनों भी खत्म हो जाने वाला है, यानी 5/16 + x मिलेगा और 3 डिवाइडेड बाई x मिलेगा। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये 5x हो रहा है, इक्वल टू 16×48 + 3x। अब इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 5x - 3x 48 हो गया, यानी 2x बराबर 48, यानी x = 24 सेंटीमीटर। यानी अगर हम इससे कहेंगे कि p पॉइंट कितना दूर है, तो हमने माना क्या है, तो 16 + x माना है, तो 16 + x कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। यानी एक तो कि 10 सेंटीमीटर रिजल्ट आया फर्स्ट केस में, दूसरे केस में क्या आया, 40 सेंटीमीटर रिजल्ट आया। किससे, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज नियर निगेटिव चार्ज। ये दो तरह से रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास 20 कितना आया है, ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, यानी निगेटिव से 24, पॉजिटिव को अगर हमने कंसिडर किया है तो हमारे पास 10 और 40 आया। निगेटिव अगर हम कंसिडर करते तो ये 60 सेंटीमीटर आया था इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और ये अवे फ्रॉम दिस हमारे पास कितना आएगा, आया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो ये दो रिजल्ट हमारे पास आता है दो तरह से, या तो ये भी बना करके आप छोड़ सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि यहाँ कह रहा है पॉइंट और एस लगा दिया है, यानी क्या और सिचुएशन बन सकता है, एक के अलावा भी पॉइंट बन सकता है। तो हाँ, एक पॉइंट तो दोनों के बीच बन सकता है और दूसरा जो कम वैल्यू है चार्ज का उसके तरफ बन सकता है। तो ये रहा न्यूमेरिकल हमारा एक्सरसाइज 2.1 का एनसीईआरटी का फिजिक्स 12 क्लास का पोटेंशियल निकालने के लिए।